श्यामरि रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। तो आइए अब राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबाऊं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि माता पार्वती के पास सप्तऋषि प्रेम परीक्षा लेने आए थे और उन्होंने माता से कहा था कि आप उन शंकर जी के लिए तप कर रही हैं जो बिल्कुल ही निष्काम है, ना उनका घर है, ना बार है, ना वस्त्र धारण करती हैं, अमंगल वेशधारी हैं। हम आपसे कहती हैं कि आप विष्णु भगवान से शादी कर लें। तब माता ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था, महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो माता ने कहा कि माना कि महादेव जी अवगुणों के घर हैं और विष्णु भगवान समस्त सद्गुणों के धाम हैं। पर आप एक बात तो सुने संत ऋषियों कि जिसका मन जिसमें रम जाता है उसके लिए तो वही सब कुछ हो जाता है। और फिर माता ने कहा, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनती सिख तुम्हारे धरे सीसा। ये नहीं है कि माता उनका अनादर कर रही है। माता पार्वती ने उनका अनादर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझे पहले मिलते, जैसे मुझे नारद जी ने सीख दी है, अगर नारद जी से पहले तुम मुझे मिल जाते तो मैं तो आपका उपदेश अपने सिर माथे पर रखती, आपका ही कहा मानती, आपका ही कहा सुनती। और अब क्या हुआ है? अब मैं जन्म संबोधित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। और आगे कहती हैं, जो तुम्हारे हट हृदय विषे की, रह न जाए बिनु किए वरे की। और यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और तुमसे विवाह की बातचीत किए बिना या किसी का विवाह कराए बिना नहीं रहा जा रहा, तो फिर एक काम करो ना, तो को तू कन आल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माई। तो बातचीत करने वालों को आलस तो होता नहीं है। जो शादी की बातचीत करते हैं, जो एक दूसरे की शादी करवाते हैं, उन्हें आलस तो होता नहीं है।
तो फिर एक काम करो, मैं तो शंकर जी से विवाह करूंगी, आप कहीं और जाके किसी और का विवाह करवा लो। और जन्म कोटि लगे रगरे हमारे, बरहु संबुनत रहु कुंवारी। क्योंकि मेरा तो करोड़ों जन्मों जन्मों तक, मैं तो जब जब जन्म लूंगी तब तक मेरा तो एक ही प्रण है, एक ही हट है कि मेरे भरतार तो मेरे प्यारे शंकर जी ही बनेंगे, अन्यथा मैं कुंवारी मर जाऊंगी। भरूंगी तो शंकर जी को ही, नहीं तो किसी को नहीं। तजऊ नारद करे उपदेशु, आप कहाई सतवार महेशु। और आप क्या कहती है कि मैं शंकर जी को छोड़ दूं? अरे आप क्या कहती है अगर स्वयं शंकर जी भी मुझसे आकर कह दे कि तुम इस तप को छोड़ दो, तो भी मैं नहीं मानूंगी। 100 बार आकर भी शंकर जी अगर मुझसे कहे ना, तब भी मैं अपने गुरु नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। और अब लास्ट में माता एक बात कहती है, मैं पापा कहाई जगदम्बा, तुम गृह बनाओ भयाओ विलंबा। अब माता ने ज्यादा बहस नहीं करी, कुछ ही उचित बातों का उत्तर देके अब माता जगत जननी पार्वती ने कहा, अब मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, तुम्हारे पैर छू रही हूँ, अब तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ। अब जब सप्त ऋषियों ने माता पार्वती का शिवजी के प्रति इतना प्रेम देखा, जब वो परीक्षा लेने आए थे, उस परीक्षा में माता को सफल देखा, तब उन्होंने कहा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। माता का इतना प्रगाढ़ प्रेम भोलेनाथ के चरणों में देख करके वह सप्तऋषि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और आगे, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाय चरण सिर मुने चले, पुण्य पुण्य हरे सतगात, पुण्य पुण्य हरे सतगात। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। सप्तऋषियों ने कहा, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे, सप्तऋषियों के शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे, बहुत प्रसन्न थे सप्तऋषि। और फिर जाई मुनि नहीं मवंतु पटाए, कर विनती गिर जाए गृह लाए। मुनियों ने जाकर राजा हिमवान को, जो पार्वती के पिता हैं, उनको पार्वती के पास भेजा और कहा कि जाओ विनती करके पार्वती जी को घर ले आओ। और राजा गए, माता पार्वती को ससम्मान घर ले आए। और बहुर सप्तऋषि से पाए जाए, कथा उमा के सकल सुनाई। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। अब देखो शिव जी का क्या रिएक्शन है माता की बातें सुनकर।
भाई मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋष गवने गेहा। जब सप्तऋषियों ने आकर शिव जी को बताया कि इस तरह से हमने माता पार्वती से प्रश्न पूछे और इस तरह से आपकी बुराइयां करी, तब माता ने ये और ये उत्तर दिए। तो ये सुनकर शिव जी मुस्कुराने लगे और माता के प्रेम को देखकर आनंद मग्न हो गए भोले शंकर। फिर हर्षि सप्तऋष गवने गेहा, सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। और आगे, मनुतेर करि तव शंभु सुजान, लगे करन रघुनायक ध्यान। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे और तारक असुर बायाओ ते काला, मुझ प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, उसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था और तेईसव लोक लोकपति जीते, बड़े देव सुख संपत्ति रीते। उस तारक नाम के राक्षस ने सभी लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए और अजर अमर सो जीते न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां कर कर के हार गए। तब वीरांच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा तो फिर ब्रह्मा जी बोले, इस दोहे पर कथा को विश्राम देंगे। सब सन कहा बुझाए विधि, दानुज निधन तब होय, सांब शुक्र संभूत सुत, यही जीता रन सोय, यही जीता रन सोय। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि इस दैत्य की मृत्यु तो तब होगी जब शिव जी का पुत्र पैदा होगा। इसको युद्ध में सिर्फ और सिर्फ शिव जी का पुत्र ही जीत सकता है। तो यहाँ से आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा बहुत ही आनंददायक चल रही है। हम सबको चाहिए कि मन से प्रेम के साथ कथा का आनंद लें। अब सभी देवताओं को विदा करके श्री राम की जयकार। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय